हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप अच्छे हैं, चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल PhD आर्ट्स एंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज जो पाश्चात्य के कला है, मध्यकालीन कला, हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आराम से सुनिएगा, क्योंकि हमारे दोस्तों का भी मैसेज आया था कि ये समझ नहीं आया कॉन्स्टेंटाइन कला, तो हम उसी पर जो है बात करेंगे। कॉन्स्टेंटाइन बाइजेंटाइन कला, तो पहले हम शुरुआत समझते हैं। देखिए, जो मध्यकाल की कला है ये 4 भागों में बटा है। पहला है प्रारंभिक ईसाई, दूसरा है बाइजेंटाइन और तीसरा है रोमनस्क, चौथा है गोथिक। ठीक है, तो ये जो प्रारंभिक ईसाई है इसका समय है 200 से 800 ईस्वी। जो बाइजेंटाइन कला है इसका समय है 330 से लेकर के 1450 ईस्वी। जो रोमनस्क की कला है इसका समय है 11वीं से 12वीं शताब्दी। और जो गोथिक कला है इसका समय है 13वीं से 15वीं शताब्दी। अब हम बात करेंगे बाइजेंटाइन कला पर। तो देखिए, याजिद द्वितीय और लियो तृतीय ने जब इनका शासनकाल था तो इन्होंने मूर्तिकला पर बैन लगा दी। मूर्तिकला, चित्रकला बनना जो है इन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, फिर जो जनता है उनको एक देवी की चाहिए, एक देवता चाहिए जिससे वो अपनी पूजा करें, अपनी आस्था को बरकरार रख सकें। फिर कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है, फिर कॉन्स्टेंटाइन नामक राजा हुआ, वो उससे युद्ध हुआ और कॉन्स्टेंटाइन राजा जो है विजयी हुआ। तो कॉन्स्टेंटाइन राजा अपने यहाँ का नहीं था, वो बाहर का था। ठीक है, तो कॉन्स्टेंटाइन राजा जब विजयी हुआ तो उन्होंने उसी का नाम जो है एशिया माइनर रख दिया। अपनी नई राजधानी बनाया और उसका नाम रख दिया एशिया माइनर। यहाँ तक ठीक है। फिर कॉन्स्टेंटाइन ने कहा कि यहाँ पर हमारे राज्य में ईसाई धर्म की मूर्तियाँ बनाओ, चित्र बनाओ, पांडुलिपियाँ लिखो, और यहाँ के कलाकार, मूर्तिकार और साहित्यकार, चित्रकार, इन सबको जो है राजकीय संरक्षण मिलने लगा। और ये धार्मिकता पर बहुत बढ़ चढ़कर जो है चित्रें बनाए, मूर्ति बनाए, कविताएं लिखी गई। इन सब चीज़ों पर जो है कविताएं लिखी गई। अब बात ये होता है कि इसमें कौन सी चीज़ कहाँ से लिया गया है। तो जो अगर हम चित्रकारी की बात करेंगे तो इसमें स्वर्ण रंग की पृष्ठभूमि अधिक बनाई गई है। ठीक है, हाँ, स्वर्ण रंग की पृष्ठभूमि में इसमें प्रमुखता दिया गया है। और हम गिरजाघर की बात करें, वास्तुकला की बात करें, मूर्तिकला की बात करें, तो यहाँ पर जो है स्वर्ण मोज़ेक में देखिए, मोज़ेक जो है ये हरक्यूलिनियम और पोम्पई नामक स्थान से लिया गया है। ये यहाँ से जब आया तो मोज़ेक, ठीक है, मोज़ेक के साथ साथ चित्रण में यहाँ के जो चित्र बने हैं स्तंभों में, गिरजाघरों में, वो कुछ भागों में बटे हुए हैं। जैसे सबसे ऊपर जो है ईसा मसीह का चित्र है, उसके नीचे उनकी माँ का है, साधु संतों का है, फिर उसके नीचे उनके अनुयायियों का है, फिर उसके नीचे जो है जनता का है। तो ऐसे 4 भागों में वहाँ की कलाकृतियाँ जो है बटी हुई हैं। आप देखेंगे, अब देखिए वहाँ पर जो चित्रण हुआ है मोज़ेक में हुआ है, आप लोग जानते हैं मोज़ेक में संगमरमर से हुआ है, लेकिन वहाँ पर स्वर्ण रंग की प्रमुखता अधिक दिया गया है। कैसे? स्वर्ण रंग की। वहाँ की जो आप चित्र देखेंगे, ठीक है, वहाँ की जो आप चित्र देखेंगे तो वहाँ के चेहरे ऐसे लंबे चेहरे बने हैं, पतला शरीर, लंबा चेहरा, पीछे स्वर्ण रंग का आभा मंडल है, और आभा मंडल के अलावा भी उसमें स्वर्ण रंग और स्वर्ण मतलब सोने का अधिक प्रयोग किया गया है। सोने के पत्तलों का, जो सोना पीट कर पत्तल जैसे बना लेते हैं और पीछे लगाते हैं, उसी का अधिक प्रयोग किया गया है। अब चेहरे को पतला बनाने का क्या कारण था? तो देखिए, वहाँ की जो है, वहाँ की देवी देवताओं को बड़े पतले बनाते थे, और जो भाव होता था चेहरों पे कोई भाव नहीं होता था, भावहीन चेहरा होता था, मानो मानो वहाँ के देवी देवता बहुत उदास हों।
ठीक है, मानो वहाँ के देवी देवता बड़े उदास हों। तो ये चीज़ें यहाँ से हुई हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए, यहाँ पर टिसरई का प्रयोग हुआ है। तो छोटे छोटे कांच के टुकड़े घनाकार में होते हैं, उसे टिसरई कहते हैं। कहीं कहीं किताबों में मिला है कि छोटे छोटे कांच के टुकड़े को टिसरई कहते हैं, छोटे छोटे कांच के टुकड़े को टिसरई कहते हैं, और कहीं कहीं मिला है छोटे छोटे कांच के घनाकार घनाकार जो है टुकड़ों को टिसरई कहते हैं। यहाँ टिसरई का भी बहुत प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ चित्रकला का प्रयोग हुआ, मूर्तिकला का प्रयोग हुआ, स्थापत्य कला का प्रयोग हुआ, और किसका हुआ, पांडुलिपि प्रयोग हुआ। मैंने जैसा कि बताया कि कॉन्स्टेंटाइन नामक राजा जो हुआ था, वो चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला और पांडुलिपियाँ जो है यानी कि पुस्तकों का चित्रण इन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। फिर इसके बाद अगला जो राजा आया जस्टिनियन। ठीक है, जस्टिनियन राजा इसी चारों चीज़ों को, कलाओं को जो है, ये भी कलाकारों को संरक्षण देता था, इनकी पैसे बढ़ा देता था, और जो है इनको संरक्षण देता था, और इसी काम को और आगे बढ़ाए। जैसे जैसे हुमायूं ने जब काम रखा था ना, हुमायूं, तो अकबर ने उसको बहुत आगे तक लेकर गए, अकबर ने उस चीज़ों को बहुत बढ़ाया। फिर अकबर के समय में जैसे चित्रकला थी, फिर चित्रकला को जहांगीर ने बहुत आगे तक लेकर गया, बढ़ाया। बस वैसे ही यहाँ पर जो कॉन्स्टेंटाइन का काल था, वो जो है जस्टिनियन ने और आगे बढ़ा दिया। ठीक, अब जब जस्टिनियन आगे बढ़ाया तो जस्टिनियन का काल स्वर्ण काल माना जाता है बाइजेंटाइन कला का। ठीक है, बाइजेंटाइन कला का स्वर्ण काल माना जाता है जस्टिनियन का काल। यहाँ तक ठीक है। अब प्रश्न क्या क्या बनता है ये जान लो। देखिए, प्रश्न बनता है कि किस कला या किस कालखंड में मूर्तियां बनाना बंद हो गया था। तो जस्टिनियन और याजिद द्वितीय के समय, सॉरी, लियो तृतीय और याजिद द्वितीय के समय में मूर्तियां बनना बंद हो गया था। ठीक है, किस कला में मूर्तियां बनना बंद हुआ था? बाइजेंटाइन ऑप्शन में रहेगा तो ये भी सही होगा, नाम दिया होगा तो ये भी सही होगा। ठीक है, अब कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी नई राजधानी कहाँ बनाया? तो एशिया माइनर में बनाया, ये भी ठीक है। छोटे छोटे घन के टुकड़े जिसे टिसरई कहते हैं, कहाँ प्रयोग हुआ है? बाइजेंटाइन कला में प्रयोग हुआ है। इसके बाद प्रश्न के आएगा बाइजेंटाइन कला का समय खंड क्या है? तो 330 से लेकर 1450 ईस्वी है। ठीक है, इसके बाद आएगा, देखिए इसके बाद आएगा कि जो है किस कालखंड में या किस राजा के समय बाइजेंटाइन कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? तो जस्टिनियन के समय पर अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। मोज़ेक कला का प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? हरकुलिनियम और पोम्पई नामक स्थान पे मिलते हैं। यहाँ की चित्रें लंबी आकृतियाँ और चेहरे जो है लंबे बनाए गए हैं, उस भाव विहीन है, उसमें कोई भाव नहीं है, पतला चेहरा बनाया गया है। लेकिन स्वर्ण रंग का भी प्रयोग अधिक हुआ है और सोने के पत्तल भी मोज़ेक में बहुत प्रयोग हुए हैं। और यहाँ की जो मूर्तियाँ बनती थी वो 4 खंडों में बढ़ती थी। एकदम ऊपर ईसा मसीह होते थे, उसके नीचे उनकी माँ या साधु संत होते थे, उसके नीचे उनके अनुयायी होते थे, और एकदम नीचे जनता होती थी, ऐसे। और ये सब चीज़ें जो है गिरजाघरों में बने हुए हैं। ठीक है, और गिरजाघर लंबे लंबे बने हुए हैं, गिरजाघर बड़े बड़े लंबे। जैसे हाँ, एक चीज़, संत, ठीक है, संत डेनिस का गिरजाघर जो है बाइजेंटाइन कला का पहला गिरजाघर माना जाता है। ठीक है, बाइजेंटाइन कला का पहला गिरजाघर माना जाता है। इसके बाद हागिया सोफिया जो गिरजाघर है इस्तांबुल में, ये भी है। इसके बाद जो है रोवेन्ना में है। ठीक है, बहुत सारे चर्च हैं, तो यहाँ से चीज़ें ली गई है। तो आशा है कि आज आप इस 10 मिनट के वीडियो में आप बाइजेंटाइन कला के विषय में जितने प्रश्न अभी तक बने हैं और जितने प्रश्न अभी तक बनेंगे, इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे, सिर्फ शब्दों का तोड़ मोड़ होगा। तो आशा है कि आप बाइजेंटाइन कला को अच्छे से समझ पाएँ। अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय दोस्तों।